आइएगा वो समझ जाएंगे कि उन आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से मेरा विरह बल बताइएगा। क्या बताइएगा? उनके वियोग में मेरी क्या दशा है आप बताइएगा। आप कल्पना कर सकते हैं भगवान ने हनुमान जी को कैसा काम सौंपा। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी क्या जाने पत्नी का वियोग क्या होता है। और राम जी ने यह भी नहीं बोला कि ये वाक्य बोलिएगा, ये कहा कि अपने विवेक से बताइएगा। हनुमान जी क्या बताएंगे? उनकी तो पत्नी है नहीं, वो क्या जाने पत्नी नहीं रहती तो कैसा लगता है। लेकिन भगवान बोले कि मेरा विरह बल बताइएगा। क्यों? राम जी ने कहा भगवान के विरह बल को हनुमान जी ही बता सकते हैं। देखिए, आपके विषय में ठीक से वो नहीं जानता है जो आपके पास रहता है। आपके विषय में ठीक से वो जानता है जिसका मन आपके पास रहता है। आप समझ रहे हैं? कई लोग शरीर से तो बहुत पास रहते हैं, मन से दूर रहते हैं। कई लोग शरीर से दूर रहते हैं परंतु मन से निकट रहते हैं। हनुमान जी भगवान में ही रहते हैं। इसलिए राम जी ने कहा अनेक प्रकार से सीता से मेरा विरह बल बताइएगा हनुमान जी। अकही बाल विरह बेगी तुम आए। विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र आइएगा। दर्शन करिए। राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके आने के लिए कहा। इसका अर्थ है अब हनुमान जी को नहीं जाना, भगवान के मुख से निकला हुआ ये वचन हनुमान जी को सकुशल लेकर जाएगा और ये वचन ही हनुमान जी को सकुशल लेकर के आएगा। कोई बीच में हनुमान जी को रोकने वाला नहीं। एक कथा कहती है घर से कोई भी कार्य करने निकलिए अपने माता पिता श्रेष्ठ से अनुमति लेकर निकलिए। जब माता पिता की आज्ञा लेकर निकलिएगा तो आप असंभव को भी संभव करके घर लौट आइएगा। ये शक्ति मिलती है। हनुमान जी सभी कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा मिली। उन्होंने तपस्या से समुद्र के किनारे भेजा और समुद्र के किनारे जटायु के भाई है संपाति। क्या नाम है उनका? बीच में बोला करिए, क्या नाम है? संपाति। संपाति जी ने एग्जैक्ट लोकेशन बताया सीता जी का। संपाति जी बोले जामवंत जी से मैं देख रहा हूं सीता जी को। मैं देखा हूं तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार। गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देता है, मुझे यहीं से सीता जी दिखाई दे रही हैं। इस समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत है जहां लंका नगरी है। वो देखिए, लंका नगरी में एक अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका में वो देखिए, एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है। सीता जी दिखाई पड़ गई। सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया सीता मैया का। जामन जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा, और सहायता नहीं करूंगा। क्यों नहीं करिएगा? बूढ़ भयऊं नत करते हूं कछुक सहाय तू। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। एक काम कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामन जी बोले कौन जाएगा? संपाति बोले जो ना घई मतलब पार करेगा, सत जो जन सागर। इस 100 योजन के समुद्र को जो एक छलांग में पार कर जाएगा। योजन जानते हैं सूद जी? क्या? एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। कितने? 12 किलोमीटर। एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितने हो गए? होशियारपुर से 1200 किलोमीटर कौन सा शहर है?
उज्जैन मान लीजिए, हम मान लीजिए उज्जैन। अभी हम लोग कहीं थे, वहां से भी उज्जैन कोई बताया, मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए। हाँ ठीक है, सही बात है भाई, 1200 है। संपाति जी बोले होशियारपुर में छलांग लगावे तो सीधे जाके महाकाल उज्जैन में उतरे। इतनी लंबी छलांग 100 योजन की लगाने की जिसके भीतर शक्ति है, वही राम जी का काम पूरा करेगा। संपाति बोल के चले गए। अब जितने कपि हैं, वानर हैं, सब आपस में चर्चा करने लगे, कौन जाएगा इतनी दूर, कौन जाएगा, कोई सांस नहीं ले रहा है, कौन जाएगा। बूढ़े हो गए, अब नहीं जा पाएंगे वो। एक कपि बोला कि जामवंत जी, हम तो एक बार 20 योजन छलांग लगा लिए थे। कितना? 20। दूसरा बोला तुम क्या लगाए हो? 30 लगा के मैं बैठा हूं यहां पर। एक कपि को और जोश आ गया, बोला जामवंत जी, इन दोनों को छोड़िए, 20-30, मेरे नाम के आगे 50 लिखिए, मैं 50 योजन जा सकता हूं। जामवंत जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामवंत जी बोले क्या बात है, शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, 50 योजन, शाबाश, और हिम्मत बांधिए, कोई जा सकता है आगे। एक कपि बोला कि मैं 70 योजन चला जाऊंगा एक छलांग में, 70 योजन। जामवंत जी बोले इनके लिए डबल ताली मारिए, डबल ताली, 70 योजन, हिम्मत बांधिए। और कोई वीर बैठा है 70 के आगे, हिम्मत बांधिए। एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामवंत जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे। पूरा हिम्मत बांधकर कपि बोला 90 योजन चला जाऊंगा, 90 योजन। जामवंत जी बोले बस पहुंच गए, बजाइए, लगातार ताली बजाइए इनके लिए, लगातार 90 योजन, 90 योजन, शाबाश। एक बार और हिम्मत बांधिए, 100 पूरा हो जाएगा। अब जब एक कपि बोला 90 योजन, तो सभी कपि उसका मुंह देखने लगे। एक ने कहा सही में जाओगे, कैसी फेंक दिए हो। जामवंत जी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, बताओ कौन जाएगा, कौन जाएगा, हिम्मत बांधिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। कौन जाएगा 100 योजन? अब कोई सांस न ले। और 90 योजन वाला पूंछटा बांध के खड़ा है, बोलिए तो मैं चला जाऊं। जामवंत जी हाथ पकड़े हैं, बोले कहां चले जाओगे? 90 नहीं, 99 योजन भी जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरी जब जवानी थी, भगवान वामन अवतार लेकर बलि को बांधने के लिए जब त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, जवानी रहता तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद जी बोले लिखिए हमारे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए हम 100 योजन चले जाएंगे। तो जामवंत जी बोले उत्साह में बोलो, खुशी से बोलो। अंगद बोले जा तो सकता हूं मैं, लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है। अंगद कहेऊ जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद बोले जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है। जामवंत जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो, है? अच्छा आप लोग बताइए किसको जाना है? आप देखिए जिसको जाना है वो चुप है, और जिसको जिसको नहीं जाना है सब अपना विजिटिंग कार्ड लेके खड़े हैं। 20 योजन, 30 योजन, 40 योजन, 50 योजन। ठीक आज की स्थिति है। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कोई काम नहीं करना वो केवल फोटो खिंचवाता है सब जगह। जुट है।
जाना है श्री हनुमान जी को। हनुमान जी मौन बैठे हैं। किसी ने पूछा भाई हनुमान जी कहाँ है? बोले हमको पता नहीं, दशहरा ग्राउंड में है, वहीं पर बैठे हैं, खड़े हैं एकदम। जामन जी एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले ना ना ना, रावण को टच भी मत करिएगा, उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त हैं। कपिसेन संग संहारे निश्चर राम सीत ही आनिए। भगवान जाएंगे निशाच कपियों की सेना लेकर, निशाचरों का संहार करेंगे राम जी, और राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। हम और आप तो केवल खेल के लिए रहेंगे। जामवंत जी की ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी, और यहीं से श्री सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदर कांड पढ़ता रहता है? बड़ी अच्छी बात। कितने लोगों को याद है पूरा? उधर एक हाथ उठा है, उधर भी 2-3 हाथ उठे हैं। पूरा याद है? हम तो देख देख के गा रहे हैं, हमको नहीं याद है अभी। हाँ, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, बोलूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? कितना भी याद हो, उसके बाद भी देख देख के पढ़ना चाहिए। केवल सुंदर कांड नहीं, श्री हनुमान चालीसा भी जब पढ़िए तो किताब खोल के देख के पढ़िए। क्यों? क्योंकि जब पाठ करते समय यदि मन में यह भाव आ गया कि हमको तो याद है, बाकी लोग देख के पढ़ रहे हैं, यही अभिमान है, यही अभिमान है। और जीव है ना, हो मन में आ ही जाता है। हमने तो देखा है एक जगह, सबकी बात नहीं है, एक जगह मैं देखा हूं, वहां की मैं बात बताऊं। एक जगह पाठ चल रहा था तो एक भैया को पूरा कंठस्थ था, हम नित्य पढ़ते थे, अच्छी बात है, भगवत कृपा है। लेकिन जब वो पढ़ते थे ना तो पूरे जोर जोर से पढ़ते थे और सबको देखते थे। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। क्यों? लोग जाने कि हमको याद है। ये अभिमान है, और पाठ करते समय अभिमान हो गया तो सब पढ़ना बेकार हो गया। दूसरी बात, यदि एक बार गलती याद हो गया तो जीवन भर गलत ही बोलिएगा। दिल्ली में एक माई श्री हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मैं मिला हूं उस माई से। श्री हनुमान चालीसा में तुम रक्षक काहू को डरना, मालूम है माई क्या बोलती थी? तुम राक्षस काहू को डरना। कहे याद कर ली थी। कितनों बोलो माई राक्षस नहीं है, रक्षक है, वो माई राक्षसे बोलती थी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जब भी पढ़िए तो देख करके पढ़िए। हनुमान जी की बात, हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी, और गोस्वामी जी कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया वो सीता ही देखी, होए काज मोहि हरस बिसेखी। जब लगिया वो सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। जामन जी की बात बड़ी अच्छी लगी श्री हनुमान जी को। कपियों से बोले, मैं जा रहा हूं, जब तक मैं पता लगाकर नहीं आ जाता हूं, आप लोग यहीं रहिएगा। कहां? समुद्र के किनारे। मैं पता लगाकर आ जाऊंगा, फिर साथ में चल करके प्रभु को बताया जाएगा। ये बड़ा बड़ा गंभीर विषय है। हनुमान जी ऐसा क्यों बोले? श्री हनुमान जी सोचे, 2 कारण। पहला कारण, सुग्रीव जी बोले हैं कि बिना पता लगाए जो आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। तो कहीं ये लोग चले गए, सुग्रीव जी इन लोगों को मार डाले तो, और नहीं भी मारे तो यदि ये लोग चले जाएंगे और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा
तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये लोग यहीं पर रुके रहेंगे और हम सब लोग मिल करके जाकर बताएंगे तो कहा जाएगा सभी लोगों ने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत। और ये जानते, ये स्वभाव होता है जीवन में, श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए। ये कथा कौन करा रहा है? ये कथा पूरा होशियारपुर मिल के करा रहा है? कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। जितनी भूमिका आयोजक की है उतनी ही भूमिका श्रोताओं की भी है। जीवन में उपलब्धि को बांटिए और कहते रहिए। जब जब आप कहिएगा ना मैं कर रहा हूं, यही मैं अभिमान जन्म देता है। कई लोग तो पानी पी पी कर मैं बोलते हैं। सुबह जगने से लेकर रात को शाम तक मैं हर बतिये में मैं, बकरा नियर मैं। बकरा देखे ना, बकरा पंजाब में बकरा होता है। अच्छा, यहां भी होता है। हमारे भारत में एक साधक हुए पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, वो कहते हैं ये मैं की आवाज है आती कहां से। बाबा कहां बैठे हैं? बाबा बेल्जियम वाले बाबा। अच्छा, इधर बैठे हैं। वहां भी एक लोग मिले थे हमको ब्रसेल्स में। 5 मिनट में 10 बार मैं बोल दिए थे। अब मैं सुन के हंस रहा था। ये मैं की आवाज। मान जी बोले रुकिए, पिताजी के मित्र पिता के समान होते हैं। हम चाचा जी पहले आपको प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर। हनुमान जी हाथ से स्पर्श किए। पुनि कीन्हा प्रणाम। और बोले चाचा जी विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम कार्य पूर्ण नहीं कर लूंगा विश्राम नहीं लूंगा। प्रणाम करके आगे चले। हलचल कहां तक गई थी? पाताल तक। जोर से बोलिए। देखिए, रावण के डर के मारे देवता 2 जगह छिपते थे। कहां कहां? एक पाताल में और दूसरा पर्वतों की गुफा में, कंदराओं में। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गृह खोहा। पर्वतों की गुफा में देवता छिप जाते थे। तो क्या रावण पर्वतों की गुफा में नहीं जा सकता? उसके लिए नो एंट्री लगा है। बोलिए, जा सकता है ना, लेकिन जाएगा नहीं। देवता जानते हैं कि आएगा नहीं। यहां पर क्यों नहीं आएगा? पर्वतों के गुफा का जो द्वार होता है वो छोटा होता है, उसमें जाने के लिए झुकना पड़ेगा। रावण का सिद्धांत है झुकेगा नहीं। कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। वो वहीं से चुराया गया है। देवता जानते रावण झुकेगा नहीं। अब बिना झुके भीतर आ नहीं सकते। कहो, पाताल में जब सब कुछ कांप गया तो देवताओं को लगा कि कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण भी चलता था। तो गोस्वामी जी लिखते हैं चलत दशानन डोलत यवनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी। एक देवता पता लगाकर बोले नहीं नहीं रावण नहीं है, हनुमान जी लंका जा रहे हैं। देवताओं को हनुमान जी के बल बुद्धि पर भरोसा नहीं है। पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा गई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले देखो बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, सीता मैया का पता राम जी को दे देता हूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले लगता है भूख ज्यादा लग गई है, एक काम करो मुंह खोलो। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए शरीर बड़ा किया, मुंह खोला। कितना बड़ा? 1 जोजन का। कितना बड़ा? हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, डबल। शुरू हुआ डबल का खेल।
जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा, सोरह जो जन मुख ते ठयऊ, सोरह जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन के धाम, सत जो जन तेहि आनन के धाम, अति लघु रूप पवन सुत लीला, अति लघु रूप पवन सुत लीला, अति लघु रूप पवन सुत लीला। हनुमान जी 2 योजन के हो गए, सुरसा 4 योजन की, हनुमान जी जोर से बोलिए, सुरसा 16 योजन हनुमान जी, 32 सुरसा 50 योजन हनुमान जी। 100 बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख खोला, शरीर छोड़िए, मुख, ये जो मुख खोला था खाने के लिए, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 योजन का शरीर बना लूं तो मेरी ऊंचाई हो जाएगी लगभग 2500 किलोमीटर, और इतना लंबा यदि मैं हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां हाथ सीता मैया के पास रहेगा, और क्या गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 योजन से प्रारंभ करके 100 योजन का मुख खोल ली, अब बड़ा बनने से काम चलने वाला नहीं है। जैसे उसने 100 योजन का मुख खोला, श्री हनुमान जी ने उसको चकमा दे दिया। क्या दे दिया? समझ में आ रहा है आप लोग? चकमा कभी किसी को दिए हैं? अच्छा, हनुमान जी ने क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत हनुमान जी लघु रूप नहीं बनाए, अति लघु रूप बना लिए, और बनाकर मुख खोली थी, उसके मुख में गए भीतर, आधी घंटा पेट में रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका हाई हो गया था। हाँ। हनुमान जी गदा उदा भाजे थोड़ा, जो इधर उधर डिस्टर्ब था सब ठीक किए, फिर मुख से बाहर आ गए, आकर बोले कि मां अब तो मैं तुम्हारे पेट में जाकर के बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल बुद्धि का पता लगाने आई थी। क्या पता चला? सुरसा बोली आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि की अपार भंडार है। आशीर्वाद देती हूं हनुमान जी, राम काज सब करिहु, तुम बल बोधे निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। यहां दर्शन करिए, जो खाने आई थी आशीर्वाद दे गई। समझ में आ रहा है क्यों? हनुमान जी छोटे बन गए इसलिए। ये कथा कहती है जब जब बड़ा बनने का प्रयास करिएगा आशीर्वाद देना पड़ेगा, और जब जब छोटा बन के रहिएगा तो जहां जाइएगा वहां से आशीर्वाद मिलता रहेगा, इसलिए छोटा बन के रहिए। हम जब पंजाब पहली बार कथा गाने आए थे कोचर जी के घर, राकेश भी आए हैं? कहां है? कितने बैठे हैं? सड्डे आंखों के सामने बैठो।
राकेश भैया के यहाँ मैं पहली बार आया जब कथा गाने, तो वहां किसी ने मुझे गीत सुनाया, पंजाबी गीत। हमको आता होता नहीं है पंजाबी, एक लाइन सुने हैं वही याद है अब तक। नीवा हो के चल बंदया, निबिया नु रब है मेरा। नीवा हो के चल बंदया, निबिया नु रब है मेरा। 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 नीवा हो के चल बंदया, निबिया नु रब है मेरा। नीवा हो के चल बंदया, निबिया नु रब है मेरा। नीवा हो के चल बंदया, निबिया नु रब है मेरा। छोटा बन के रहिए, जहां जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा। देखिए, जीवन में जब जब बड़ा बनने का प्रयास करिएगा, समस्याएं भी उतनी बड़ी होती जाएंगी। हनुमान जी जब तक बड़ा बनते रहे, सुरसा और बड़ी होती गई, और हनुमान जी छोटे हो गए तो समस्या के भीतर से जाकर बाहर चले आए, कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए छोटा बन के रहिए। कहो, महापुरुष कहते हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। झुक के रहिए थोड़ा। हनुमान जी चले समुद्र के किनारे, समुद्र में, लंका के किनारे समुद्र में एक राक्षसी है जिसका नाम है सिंहिका। उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ा और नीचे खींचने लगी मारने के लिए। जैसे हनुमान जी पास में गए, मुष्टिका बांधे और सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? सीते राम कहिए, मर गई, बिलबिला के मर गई। एक मुष्टिका मारा, वही मर गई। हनुमान जी लंका के कूट पर चढ़े, चारों तरफ देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे, दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, रात्रि के अंधकार में चलूंगा। और जैसे रात्रि आई, संध्या के बाद, उसी अंधकार में हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर, मशक जैसा, मशक यानी मच्छर नहीं, मच्छर होता है लेकिन यहां मच्छर अर्थ नहीं है। हनुमान जी मच्छर नहीं बन गए। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, नवजात बच्चा, उसके आकार को भी मशक कहा गया है कपि के ही रूप में, आकार छोटा बना लिए। छोटा रूप बनाकर हनुमान जी, बाबा कहते हैं, मशक समान रूप कपिधारे, मशक समान रूप कपिधारी। लंकहि चलो सुमिर नरहरे, लंकहि चलो सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी बोली। एक निश्चरी। सो कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव लंका के मेन गेट पर से प्रवेश करने लगे अंधेरे में। ये जो लंकिनी है ना, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। मेन गेट पर बॉर्डर पे बैठी है लंकिनी। उसने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। बोली, अच्छा, मेरे रहते लंका में डंकी का प्रयास हो रहा है, डंकी मारा जा रहा है मेरे रहते लंका में। बोली हनुमान जी को, सट, तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए। बोले, ये बताओ, तुम केवल चोर को खाती हो? बोले, केवल चोर को, जो भी लंका में चोरी करने आता है, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी बोले, दुनिया